एक विमान 747 में 10,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा था। अचानक विमान का नियंत्रण खो गया और वह ऊपर की ओर उठने लगा। दोनों पायलट समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है। इस समय विमान में 404 लोग थे जिनकी जान खतरे में थी। अब सवाल था, क्या यह विमान सुरक्षित लैंड कर पाएगा? यात्रियों में से एक माइक फिजेन भी पायलट थे, जिनके पास 25 साल का अनुभव था। विमान उस समय बेलिंग सागर के ऊपर उड़ रहा था। तभी अचानक एक तेज आवाज हुई और विमान हिलने लगा। जेट इंजन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। सबसे पहले ऑटोमेटिक कंट्रोल हटाया गया। फिर पायलट ने हाथ से कंट्रोल छड़ी खींचकर विमान को संतुलित करने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन को समझ आ गया कि कुछ बड़ा गड़बड़ है। उन्हें लगा शायद किसी भाग का जोड़ टूट गया है। थोड़ी देर में सूचना प्रणाली ने इस बात की पुष्टि भी कर दी। जिस सिस्टम से विमान को दाएं बाएं मोड़ा जाता है वह ठीक से काम नहीं कर रहा था। बोइंग 754 बहुत बड़ा विमान होता है, जिसमें ऊपर 2 और नीचे एक कंट्रोल पार्ट होता है। ये तीनों मिलकर विमान की दिशा को संभालते हैं, लेकिन इस बार नीचे वाला हिस्सा एक तरफ अटक गया था। अब विमान का संतुलन बिगड़ने लगा था और तुरंत कोई उपाय करना जरूरी था। चेंगपिंग एयरपोर्ट बहुत दूर था, करीब 6 घंटे की दूरी पर, इसलिए खतरा और भी बढ़ गया था। कैप्टन ने फैसला लिया कि वे एक पास के एयरपोर्ट की ओर मुड़ेंगे, जो 2 घंटे की दूरी पर था। उन्होंने यात्री संपर्क अधिकारी से कहा कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल से इमरजेंसी की बात करें, लेकिन 2 बार कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं आया। विमान उस समय 2 महाद्वीपों के बीच उड़ रहा था, जहां कोई सीधी मदद नहीं थी। सह पायलट ने पास से उड़ रहे एक अलास्का जाने वाले विमान से संपर्क किया। उस विमान ने संदेश भेजने में मदद की। इसके बाद कैप्टन ने विमान को मोड़ना शुरू किया। इस स्थिति का अभ्यास उन्होंने पहले किया हुआ था, इसलिए वे उस ट्रेनिंग के अनुसार ही काम कर रहे थे। अब बाकी दोनों पायलट भी वापस कॉकपिट में आ गए। स्थिति को समझने के बाद एक पायलट ने कंट्रोल संभाला, लेकिन उसे भी जल्दी ही समझ आ गया कि ये आसान नहीं है। विमान के अंदर बैठे यात्रियों को अब तक कुछ नहीं बताया गया था। वे सिर्फ हलचल और झटकों को महसूस कर रहे थे। अब कैप्टन ने सबको सच बताने का फैसला किया। उन्होंने घोषणा की, नमस्कार, मैं कैप्टन फ्रैंक बोल रहा हूं। हमारे विमान में तकनीकी समस्या आ गई है। हमारी टीम इसे ठीक करने की पूरी कोशिश कर रही है। आपसे अनुरोध है कि शांत रहें और फ्लाइट अटेंडेंट्स की बातों का पालन करें। करीब 30 मिनट बाद विमान नंबर 85 ने एंकर लेची एयर कंट्रोल से संपर्क किया, लेकिन वहां लैंडिंग करने के लिए उन्हें अल्यूशन पहाड़ों के ऊपर से जाना था और उनके पास सिर्फ एक मौका था। इस मुश्किल को समझते हुए कैप्टन हैंसन ने पहले एक नकली लैंडिंग की योजना बनाई, ताकि देखा जा सके कि गड़बड़ कंट्रोल का विमान पर क्या असर हो रहा है। इसके बाद उन्होंने विमान को 14,000 फीट की ऊंचाई तक नीचे लाने का फैसला किया।